आदिवासियों के धार्मिक स्थल। हमने पिछले वीडियो में आदिवासियों के धार्मिक स्थलों के बारे में जाना। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक वासी आदिवासी ही रहे हैं। इन्होंने समय के साथ अपने विश्वासों के आधार पर कई धार्मिक स्थलों का निर्माण किया। आदिवासियों द्वारा सदियों से पूजे जाने वाले धार्मिक स्थलों पर पहले तो विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ के पुजारियों की जगह गैर आदिवासियों को नियुक्त किया और अब भारत सरकार भी विभिन्न ट्रस्ट बनाकर आदिवासियों के परंपरागत पुजारियों को हटाकर आदिवासी धार्मिक स्थलों पर गैर आदिवासियों को नियुक्त कर रही है। देश में से कई धार्मिक स्थल हैं जिनकी पूजा व स्थापना आदिवासियों ने करी। आइए आज 10 धार्मिक स्थलों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, भादवा माता। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में महामाया भादवा माता विराजित है। माता के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा भाव है। लोगों का मानना है कि मंदिर में स्थित कुएं से स्नान करने से लकवा व पोलियो रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यह नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। माता को सुंदर कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। कहते हैं कई वर्षों पूर्व सरदार रूपा भिल नामक सरदार के सपने में माता ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें स्थापित करने के लिए कहा था। तब रूपा भिल ने माता के आदेश का पालन किया। भील आदिवासी भादवा माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। यहाँ पुजारी भील आदिवासी ही है। जब भादवा माता की पूजा होती है तब यहाँ मुर्गे व बकरियां भी आरती में शामिल होती हैं। नंबर 2, शबरीमाला मंदिर। केरल की 4 पहाड़ियाँ उड्डबरमाला, कोपरमाला, नीलवकल और करीमाला में मला अराया समुदाय के आदिवासी रहते हैं। इन्हें मलाई अरायण भी कहते हैं, जिसका अर्थ पहाड़ों का सम्राट होता है। यह लोग केरल के सबरीमाला मंदिर में सदियों से पूजा कर रहे हैं। सबरीमाला मंदिर में श्री अयप्पम जी की मूर्ति है। एक समय केरल में चेर और पांड्य 2 आदिवासी वंश का शासन था, पर समय गुजरा और चोलों ने यहाँ आक्रमण करना शुरू कर दिया। चेर वंश को केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु का भूमि निर्माता कहा जाता है। चेर वंश और कोई नहीं, एक भील वंश था। चोल वंश ने 100 से अधिक वर्षों तक केरल के खिलाफ आक्रमण किया। चोलों को हराने के लिए मला अराया आदिवासी कबीले के कंदन और करुथम्मा को 41 दिन उपवास रखने को कहा गया, ताकि फिर उन्हें पुत्र प्राप्ति हो जो चोलों को हरा सके। ऐसा ही हुआ और एक ऐसी ही बालक का जन्म हुआ जिन्हें मार्शल आर्ट का ज्ञान था और उन्होंने चोलों का सामना किया। उन्हें दुनिया श्री अयप्पम के नाम से जानती है। अयप्पम ने केरल की रक्षा के लिए चोलों के खिलाफ युद्ध किया। 1800 के दशक तक मला अराया समुदाय ही मंदिर की देखभाल करता था। अयप्पम के समाधि के बाद यहाँ 41 दिन के उपवास का अनुष्ठान अस्तित्व में आया। 1950 में आदिवासियों के मंदिर में ब्राह्मण पुजारी नियुक्त किए गए और इस तरह धीरे धीरे करीमाला, नीलकमल महादेव व बदलियक्कानु देवी मंदिर में गैर आदिवासियों की नियुक्ति की गई। नंबर 3, भिल्लर देव। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भिल्लर देव का मंदिर है। भील आदिवासी इन्हें अपने प्रमुख देवता के रूप में पूजते हैं। भिल्लर देव का मेला भी यहाँ आयोजित होता है। भिल्लर देव को लेकर आदिवासी लोकगीत भी है, जो इस तरह है। ऊंचो मालो भिल्लर देव डगमल, टोंगन्यो बुगुंटी जुवार, काया सूत की भील देव की गोफण, मालू रानी होरिया त्रोवण जाई, हरमी धर्मी का होरिया उड़ी जाजो, न पापी को खाजो सगलो खेत। भील आदिवासी भिल्लर देव को अपने मुख्य देवता मानते हैं। रानी काजल। अलीराजपुर जिले के दराड़ गांव में सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ियों पर रानी काजल माता जी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती की मूर्ति है। इन्हें ही रानी काजल माता कहा जाता है। इस मंदिर के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ झरने पहाड़ों से बहते हैं। यहाँ प्रकृति का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है और यहीं रानी काजल माता का मंदिर स्थित है। भील आदिवासी रानी काजल को अपने प्रमुख देवी मानते हैं। वे हर मंगलवार को रानी काजल माता की पूजा करने के लिए आते हैं। नंबर 4, भोरमदेव। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भोरमदेव मंदिर स्थित है। यह क्षेत्र भोरमदेव क्षेत्र के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। कनिंघम ने 1881-82 में इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने उल्लेख किया कि मंदिर को छत्तीसगढ़ के गोंड शासन की प्राचीनता के प्रमाण के रूप में इसके शिलालेख में एक तारीख के आधार पर उद्धृत किया गया था। यह गोंड देवता को समर्पित मंदिर है। लोगों की मान्यता है कि मोरम देव एक गोंड राजा थे। मोरम का अर्थ स्थानीय भाषा में भगवान शिव भी
होता है। इस मंदिर की पूजा गोंड आदिवासी करते हैं। नंबर 5, देवमोगरा माता जी। सतपुड़ा पर्वत के आदिवासी लोग देवमोगरा माता जी को अपनी कुलदेवी मानते हैं। गुजरात के सागबाड़ा में देवमोगरा माता जी का मंदिर ऊंचे पहाड़ पर है। इन्हें मोगी माता भी कहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीलों का प्रमुख आस्था केंद्र देवमोगरा माता जी है। स्थानीय भील आदिवासियों की आस्था है कि यदि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करनी है तो देवमोगरा माता के दर्शन करना चाहिए। इसलिए वे अपने खेतों के धान को पहले लेकर आते हैं, बाजे बजाते हुए देवमोगरा माता जी को अर्पित करते हैं। देवमोगरा माता जी को अन्न की देवी कहते हैं। अकाल के समय देवमोगरा माता जी ने लोगों की मदद करी थी, दान की व्यवस्था कराई थी। राजा पंथा जी का इतिहास भी माता से जुड़ा है। भीलों की कुल देवी देवमोगरा माता जी ही है। महाशिवरात्रि में यहाँ लाखों लोग आते हैं। नंबर 7, पद्मलपुरी काको मंदिर। तेलंगाना के आदिलाबाद में आदिवासियों का प्रमुख मंदिर पद्मलपुरी काको है। यह मंदिर गोदावरी नदी के पास है। यहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के लाखों आदिवासी दिवाली के समय आते हैं। यहाँ 15 दिन का कार्यक्रम होता है। नंबर 8, बंगाराम देवी। छत्तीसगढ़ के केसकाल गांव में बंगाराम देवी का मंदिर है। इन्हें न्याय की देवी कहा जाता है। स्थानीय लोग इन्हें माई कहते हैं। यहाँ देवताओं के गुनाह साबित होने पर उन्हें सजा सुनाई जाती है। लगभग 55 गांवों के लोग यहाँ एकजुट होते हैं। यहाँ मिट्टी, पत्थर व लकड़ी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ घोड़े की मूर्तियाँ हैं। देवी देवताओं के खिलाफ यहाँ हर साल अदालत लगती है। यहाँ बकरे की बलि दी जाती है। नंबर 9, जंगूबाई मंदिर। तेलंगाना के सह्याद्री पहाड़ियों में जंगूबाई मंदिर स्थित है। यहाँ गोंड और कोलाम आदिवासी जंगूबाई देवी की पूजा 30 दिनों तक करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कई आदिवासी आते हैं। जंगूबाई मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से करीब 25,000 साल पहले माता का वास रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में आदिवासी आते हैं। वे अपने पारंपरिक ढोल मांदल के साथ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जंगूबाई लोगों को खुशहाल रखती है। माता के प्रति लोगों की अपार शक्ति है। यह देवी गोंडों और कोलाम आदिवासियों की प्रमुख देवी है। नंबर 10, प्रज्ञाटेश्वर महादेव मंदिर। गुजरात के प्रसिद्ध मंदिरों में प्रज्ञाटेश्वर महादेव मंदिर आता है। यह मंदिर 400 साल पुराना है। पूर्व राष्ट्रपति मोरारजी भाई देसाई भी यहाँ आए थे। यहाँ पुजारी द्वारा अलग अलग दिन श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव के इस मंदिर में हजारों लोग आते हैं और उनकी श्रद्धा जुड़ी है।